Amarpal Singh, Hamlet. Amarpal Singh. बेटा मैरिज सर्टिफिकेट ये वाला जो आपका यूनिवर्सिटी वाला है मुझे रख दीजिए। ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो साइड में रखो। हेलो हाँ जी मैम सामने ये खत्म होने में 2 स्वर्ण पदकों के साथ में एमएससी होम साइंस में बच्चे ने प्राप्त किया है। साथ ही अंजलि एमए सोशियोलॉजी के लिए, बी लिप में हर्षिता मावी और एम लिप में अमरपाल सिंह। ये कुल मिलाकर 8 स्वर्ण पदक, इसी के साथ साथ नगमा प्रवीण विनायक विद्यापीठ से। हमारे यहाँ से जिसने एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में तृतीय स्थान प्राप्त किया शिवानी, साथ ही हमारी शांति निकेतन हॉर्टिकल्चर, तान्या, उत्पल कोशिपाल, एमएससी होम साइंस। भाई 20 मिनट में पहुंचा देंगे। अमरपाल from Hamlet. साथ के साथ आती है जब अपने ही बच्चे बराबर में आके खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैं एमए समाजशास्त्र की छात्रा हूँ। इसी वर्ष मेरा एमए पूर्ण हुआ है। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मुझे विश्वविद्यालय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। एक कुलपति स्वर्ण पदक, एक राम मनोहर लोहिया स्मृति स्वर्ण पदक। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, हमारे विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला मोरल मैम, डीन रुचिका गुप्ता मैम और हमारी कक्षाध्यापिका श्रेया चौधरी मैम को देना चाहती हूँ। Amarpal Singh, Hamlet. Harvard DSC home. She got also second rank. Shashwati Verma from MSc Dairy Science. Khushi Pawar, DBS from Vinayak. तालियां बजाएं प्लीज। तालियां सबकी होनी चाहिए। मेरा नाम वर्षा सैनी है। मैं रुद्रा कॉलेज से हूँ और मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। एक दिल्ली देवी कॉलेज की साइड से मिला है और एक कुलपति की साइड से मिला है मेरे को। और मैं धन्यवाद कहूँगी अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत की मेरे साथ और मुझे ये आज 2 गोल्ड मेडल मिले। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे 2 गोल्ड मेडल मिलेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद कहूँगी मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, निधि मैम, वर्षा मैम और विशाखा मैम। थैंक यू। My name is Nagma Parveen. I'm from MSc Microbiology Department from Vinayak Vidyapeeth College. I got Swarn Padak. I got gold medal in MSc Microbiology. First of all, I would like to thank to my parents, my family, and my fiance, and my teachers also. Miss Shikha ma'am and Vikas sir also supported me. Our college Vinayak Vidyapeeth is very good, and its infrastructure is also good. They supported in every aspect of my life. So first of all, I would like to dedicate this award to my late father, Haji Mohammad Yusuf.
मैम पहले हम आपका नाम और आपका पद जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर उर्मिला मोरे, प्रिंसिपल रुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुबारकपुर। मैम देख रहे हैं अभी CCS का 36वां दीक्षांत समारोह हुआ है, इसमें काफ़ी मेधावी छात्र छात्राओं ने नाम रोशन किया है। ऐसे में अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मेडल लाकर नाम रोशन किया है? देखिए, अगर मैं रुद्रा इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ तो 7 स्वर्ण पदक 36वें दीक्षांत समारोह में रुद्रा इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ 1 स्वर्ण पदक हमारा विनायक विद्यापीठ जो कि मोदीपुरम में है उससे प्राप्त किया है। तो कौन कौन से ग्रुप में इनको मेडल मिले हैं, कौन से विषय हैं? बिल्कुल प्रकाश डालना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगी अभिनव सिंह को, जिन्होंने MSc भौतिकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और ये हमारे ग्रुप के लिए पहला स्वर्ण पदक है जो MSc भौतिकी में प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ में बीलिप में हर्षिता मावी, एबलिप में अमरपाल सिंह, MA सोशियोलॉजी में अंजलि, साथ ही साथ MSc माइक्रोबायोलॉजी जिसे मैंने नगमा प्रवीण का नाम लिया विनायक विद्यापीठ से। इसी के साथ में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं MSc होम साइंस से वर्षा और MSc होम साइंस से ही हमारे यहाँ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के लिए वर्षा रानी। अच्छा मैम, अगर गत वर्ष की बात करें तो जो 35वां दीक्षांत समारोह से ले कंपेयर करें तो कितने मेडलों की संख्या में वृद्धि हुई है? देखिए, मेडल्स लास्ट ईयर हमारे पास में 6 थे, इस बार 2 स्वर्ण पदकों की हमने वृद्धि की है। लेकिन जो महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उनको जरूर मैं बताना चाहूँगी, वो यह है कि पिछले वर्ष हमारे पास में 19 बच्चे इनके अतिरिक्त वो मेरिट में थे जिन्होंने द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया। लेकिन इस बार हमारे जो 19 बच्चे थे वो टोटल मिलाकर 28 बच्चे हो गए हैं। तो 11 बच्चों की विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि संस्थान के लिए है। और विशेष रूप से मेंशन करना चाहूँगी अपने प्यारे बच्चों की मेहनत को, अभिभावकों के विश्वास को, टीचर्स की दिन रात की मेहनत को और चेयरमैन सर जो हमारे आदरणीय चेयरमैन सर जो संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाएं होने के बावजूद भी उपलब्ध कराते हैं से होता है। इसके लिए मैं रीना मैम से निवेदन करूँगी कि वो इसके ऊपर प्रकाश करें। मैम पहले आपका नाम और आपकी पोस्ट जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर रीना बंसल, शांति निकेतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मैम क्या बताना चाहेंगे, देख रहे हैं काफ़ी आपके जो स्टूडेंट हैं काफ़ी उन्होंने नाम रोशन किया है, किस तरीके से आप लोग इन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब ना सिर्फ बात यहाँ मेडल्स की हो रही है, मैं बात करूँगी कि हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते हैं। अब उसके लिए वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज, ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि ना बच्चा ये सीखे कि उसने पढ़ा क्या, उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ज़्यादातर अभी हमने मेंशन किया कि हमारे जो भी कॉलेजेस हैं ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ का बच्चा कहीं ये दिल्ली NCR में जाकर ये चैलेंज ना फेस करे कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, नॉलेज तो मुझे है लेकिन मुझे प्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी रन करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की भी चला रहे हैं, GS GK की भी चला रहे हैं, कंप्यूटर की शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं अपने बेसिक कोर्सेज के साथ साथ। और मैंने रुद्रा डिफेंस एकेडमी का भी मेंशन किया। अगर बच्चों का रुझान उस ओर है तो रुद्रा ग्रुप उनके साथ है, ना केवल साथी बनकर, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ सारथी बनकर भी। और मुझे लगता है एजुकेशन के मामले में इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं है। हम कृष्ण बनकर उनके साथ रहना चाहते हैं, बस बच्चों से अनुरोध है कि वो अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं। और ना सिर्फ हम लोग उनके कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए भागवत गीता का पाठ बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर फ्राइडे को उसका सेशन रहता है। बच्चों की ह्यूमन वैल्यूज़ जो कि अपने रूट से जुड़े रहें, कम से कम अपने कल्चर से जुड़े रहें, क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी है जब वो अपने संस्कारों को ना भूले, उससे जुड़ा रहे। इतिहास को भी याद रखिए लेकिन इतिहास में अपना नाम रचना भी जाने। तो हम उन बच्चों को इस ओर भी रुझान डाल रहे हैं ताकि वो उनका सर्वांगीण विकास हो। फिजिकल फिटनेस पर भी हम लोगों का बेहतर ध्यान है, जिसके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमने चलाई हैं। और अभी ओलंपिक्स का भी रहा था, तो हमारा फोकस इस बार इस पर भी रहेगा कि यूपी से इस बार संख्या में बढ़ोतरी हो और मेडल्स में ओवरऑल इंडिया में बढ़ोतरी हो। तो हमारा फोकस इस बार इसके लिए भी है। तो आई एम श्योर यूपी से इस बार संख्या बढ़कर जाएगी। मात्र 6 एथलीट्स यहाँ से गए थे, अब इस बार ही हरियाणा की तरह 47 तक पहुँचने की हमारी तैयारी है।